वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल क्लास 10 हिस्ट्री से चैप्टर नंबर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। चिल्ड्रन, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है व्हाट इज मेंट बाय मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। पहले इस इमेज से समझो भाई, ग्लोबल वर्ल्ड क्या है। इंडिया का आदमी कनाडा में रह रहा है, हमारी चीजें यूएस में बिक रही हैं, यूएस की चीजें इंडिया में आ रही है, मतलब सारा संसार जो है इस तरह से कनेक्टेड है। सो राइट आंसर है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रेड, ऑफ माइग्रेशन, पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, मूवमेंट, कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट। वॉट वॉज द करेंसी यूज फॉर मोर देन ए मिलेनिया इन द एंशियंट ट्रेड। तो जब करेंसी नहीं थी तो जो काउरीज थी, यानी कि जिनको सी सेल्स बोला जाता है, बहुत लंबे टाइम तक ये यूज हो रही थी एज अ करेंसी। वॉट इज मेंट बाय द सिल्क रूट्स। अब सिल्क रूट्स क्या है, एक ऐसे रास्ते हैं जिसमें पुराने टाइम में ट्रेड होता था, व्यापार होता था, सिल्क जाता था और भी चीजें जाती थी। ठीक है, पॉइंट्स टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज ट्रेवलिंग ऑन द वेरियस रूट्स। विच वर द रूट्स दैट वर आइडेंटिफाइड द हिस्टोरियंस ने कौन कौन से रूट आइडेंटिफाई करे। ओवरलैंड, by sea, knitting together vast regions of Asia and linking Asia without Europe and northern Africa. What exchange did Europe return to Asia in form of trade? तो यूरोप एशिया को क्या रिटर्न करता था? गोल्ड एंड सिल्वर flowed from Europe to Asia. Which foods were introduced in Europe? यूरोप में कौन से foods introduce हुए? Potatoes, soya, groundnuts, maize, tomatoes, etc. यूरोप्स पुअर बिगेन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द हम्बल। तो यूरोप के लोग क्या खाने लगे? पटेटो। विच गुड्स फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्टिनेंट एनहांस द यूरोप्स वेल्थ। ऐसी कौन सी चीज थी जो अमेरिका से आती थी और यूरोप की वेल्थ बढ़ने लगी उससे? ठीक है, वो क्या थे? प्रीशियस मेटल्स थे जिसमें ज्यादातर सिल्वर था। What was the South America's El Dorado fabled as in 17th century? City of Gold. Which disease traveled from Europe to America? कौन सी डिसीज थी? Smallpox. Who said that small bag signals God blessings for the colonists? ये वाली बात कही थी जॉन विंथ्रॉप ने। Who was a dissenter? Dissenter कौन होता है? One who refuses to accept established belief, जो established belief को नहीं मानता। Until well into 18th century, which two countries were among the world's richest country में आते थे? चाइना और इंडिया, 18th century तक। Later, which subcontinent became the center of the world trade? Europe. Identify three types of movement or flows within international economic exchange in 19th century. क्या हुआ था? Trade in goods, flow of labor, migration of people in search, employment, movement of capital for investment. What were the corn laws about in Britain and late 18th century? कॉर्न लॉ क्या था कि रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था मेड ऑन द इंपोर्ट ऑफ कॉर्न, कि कॉर्न को बाहर से नहीं मंगाया जाएगा। In the mid 19th century, which countries became involved in food production to meet the British demand? कौन कौन से कंट्री थी? ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। Where was the demand for labor more that led more migration? कहाँ ज्यादा डिमांड थी लेबर की? अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में। By which year had the global agricultural economy had taken shape accompanied by complex changes? By the year 1890. How was the meat transported to Europe after new technologies? अब जब पुरानी टेक्नोलॉजी थी तो उसमें जो मीट था वो खराब हो जाता था, लेकिन अब बाद में आ गए रेफ्रिजरेटेड शिप्स, मतलब ठंडा रख रहने लगा जो मीट होता था, तो वो उसमें जाने लगा और जिसमें वो सड़ता नहीं था, खराब नहीं होता था। In Africa, in
In the 1890s, which disease had a terrifying impact on people, livelihoods and the local economy? कैटल प्लेग फैलने लगा जिससे उनके गाय भैंस जानवर ये सब मरने लगे. Why were the Europeans attracted to Africa? ठीक है, क्योंकि अफ्रीका के पास क्या था, वास्ट रिसोर्सेज ऑफ लैंड थी और मिनरल्स थे. What was the problem that the Europeans faced in Africa? यूरोपियंस को अफ्रीका में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? शॉर्टेज ऑफ लेबर. लेबर लोग नहीं मिल रहे थे, काम करने वाले मजदूर, विलिंग टू वर्क फॉर वेजेस, जो काम करें दिहाड़ी पे. What methods did the European use to recruit and retain labor? तो यूरोपियन ने कौन सा तरीका अपनाया कि भाई हम इनको रोक के चलें, किनको, लेबर को. तो उन्होंने क्या किया, हैवी टैक्सेस लगा दिए, इनहेरिटेंस लॉस चेंज कर दिए, ठीक है, और उनको वहां से जाने नहीं देते थे. What is indentured labor? Indentured labor क्या है? A bonded labor under contract to work. In India, indentured laborers were hired under contracts which promised. तो इंडिया में भी indentured labor को हायर किया गया और उनसे कहा गया कि आपको 5 सालों के लिए काम करना पड़ेगा और फिर आपको वापस आपके घर, आपके शहर में, आपके कंट्री में छोड़ दिया जाएगा. Which areas did the Indian indentured workers come from? कहाँ से आए थे? यूपी से, बिहार, सेंट्रल इंडिया, ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, यहाँ से. What was the condition of these indentured workers? इनकी कंडीशन बेचारों की कैसी थी? स्लेवरी सिस्टम जैसी थी. वर्किंग कंडीशंस वर वेरी हार्श. बहुत खराब कंडीशंस में इनको काम करना पड़ता था. इनके पास लीगल राइट्स भी ना के बराबर थे. ब्रिटेन ग्रू डैश इन इंडिया. ब्रिटेन क्या उगाता था इंडिया में? ओपियम, ड्रग, है ना, एंड एक्सपोर्ट करता था चाइना में, और जो भी इससे पैसा आता था उससे वो मजे करते थे. ब्रिटेन हैड ए ट्रेड सरप्लस विद इंडिया. ठीक है, तो ब्रिटेन यूज दिस सरप्लस टू बैलेंस इट्स ट्रेड डेफिसिट्स विद अदर कंट्रीज. तो ये जो सिस्टम है इसको क्या कहते हैं? मल्टीलेटरल सेटलमेंट सिस्टम. Britain's trade surplus in India also helped pay private remittance home by British officials. ठीक है, what were these payments called? इन payments को क्या कहा जाता था? home charges. अब देखो, which were the central powers against the allies? जो allies थे उनके अगेंस्ट में जो सेंट्रल पावर्स थी वो क्या थी? देखो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर. तो राइट आंसर है डी. अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो वर्ल्ड वॉर 1 में जो एलाइज पावर थी वो क्या थी? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रशियन एम्पायर. ठीक है, ए. व्हाट मेजर चेंज अकर्ड फॉर यूएस आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ? द वॉर ट्रांसफॉर्म द यूएस फ्रॉम बीइंग एन इंटरनेशनल डेब्टर टू इंटरनेशनल क्रेडिटर. जो दुनिया से उधार मांगता था वो दुनिया को उधार देने लग गया. What was the important feature of the US economy in 1920? क्या थी उनकी? मास प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा. Who was a well-known pioneer of mass production? कौन थे? हेनरी फोर्ड. What technique did Henry Ford use for मास प्रोडक्शन के लिए? क्या कौन सी टेक्निक यूज करी? असेंबली लाइन टेक्निक, इस तरह को बोलते हैं. When did the Great Depression set in? कब आया? 1929 से 1930 में. What were the effects of the Great Depression on the US economy? पे क्या असर पड़ा? Agriculture over production, falling agricultural prices, US could not lend money, business collapsed. What were the effects of Great Depression on India? क्या इंडिया पे क्या असर पड़े थे? Affected Indian trade, exports and imports nearly half हो गया. Wheat prices in India fell by 50%. Colonial government refused to reduce revenue. बड़ा बुरा असर पड़ा. Who were the Axis powers in World War II? World War II में जो Axis powers थे वो कौन थे? वो थे नाजी, जर्मनी, जापान एंड इटली. ठीक है. Who were the allies? ठीक है, allies कौन थे?
Britain, France, Soviet Union and the US. It had made a huge sacrifices to defeat Nazi Germany and transform itself from a backward agriculture. कौन है ये? सोवियत यूनियन ने, जो एक टाइम पे बैकवर्ड एग्रीकल्चरल होता था और लेकिन अब वर्ल्ड पावर हो गया. एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट. अगर आप मास प्रोडक्शन तो कर रहे हो लेकिन मास कंजप्शन भी तो होना चाहिए, तभी तो आप चलोगे मार्केट में. वॉट स्टेप्स वर टेकन एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इन 1944. क्या लिए गए? इस्टेब्लिश द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इस्टेब्लिश हुआ होगा, एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. Which country has an effective right of veto over key IMF? USA. Developing countries demanded a new international economic order. What purpose did it solve? इससे क्या purpose solve हुआ? Real control over natural resources, more development assistance, fairer prices for raw materials and better access for their manufactured goods. What brought many countries back into the fold of the world economy in 20th century? New economic policies in China and the collapse of Soviet Union. What change did low-cost structure of the Chinese economy, most importantly its low wages, bring about? क्या लेके आते हैं? Investment by developing countries. चलो इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूँ कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं. यूरोप्स पुअर बिगेन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर. मैंने बताया था क्या खाने लग गए थे वो? मेज, पटेटो, सोया या राइस. अपने आंसर में आप A, B, C या D लिख देना, मैं समझ जाऊंगा. आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा. वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.